मैं शुक्रिया यादव एमएनटी न्यूज़ से जिला महाराजगंज। आप देख रहे हैं इस समय हम मौके पे हैं ग्राम सभा मोजरी में। महाराजगंज जिले के ग्राम सभा मोजरी में हम मौजूद हैं और ये तहसील निचलौल के अंतर्गत यह ग्राम सभा आता है। बीते दिन जो है कि निचलौल एसडीएम के द्वारा ये यहाँ पर ग्राम सभा मोजरी में सिर्फ एक ही व्यक्ति का जो है मकान पर जो है बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। एमएनटी न्यूज़ के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आज के युग में सिर्फ दो ही चीज़ों पे जो है कि चाहे जो भी परिवार का जो मुखिया होता है अपने आप को गिरवी रखता है, अपने आप को बेच देता है। दो चीज़ें आज के युग में क्या चीज़ें हैं मैं एमएनटी न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूँगा, या तो घर बनाने में या तो बर बनाने में। समझिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि घर बनाने में अपनी खेती बाड़ी अपना गहना बिखुब जो है गिरवी रख करके इंसान अपना छत बनाता है उस छत के नीचे रहने के लिए, और घर का गार्जियन जो होता है अपनी बिटिया की शादी के लिए बर ढूंढने के लिए अपना जो है खेती बाड़ी गहना बिखो जो भी है उसको गिरवी रखता है कि ताकि हमारी बिटिया जो है बढ़िया घर में जाए शादी के लिए। तो दो चीज़ों में जो है पाई पाई रुपया जुटा करके पाई पाई पैसा जो है इकट्ठा करके जो है घर बनाने में और बर बनाने में यह जो है इंसान अपने आप को बेच देता है। तो इस समय हम मौजूद हैं मोजरी ग्राम सभा में कि जहाँ पे एसडीएम के द्वारा सिर्फ एक ही मकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है, जहाँ पे 40-50 सालों से जो है यहाँ पे पहले मकान था, लेकिन अस्थाई मकान होने के नाते यहाँ पे अस्थाई मकान का निर्माण चल रहा था। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महाराजगंज जिले के अंतर्गत ग्राम सभा मोजरी में यहाँ पर लगभग जो है कि 60 या 70% खलिहान पर या पोखरी के ज़मीन पर मकान या आबादी बसा हुआ है, लेकिन बाकी मकानों को छोड़ करके सिर्फ इसी मकान पे जो है एक पक्षी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन आप दिखाइए, इसी मकान के बगल में आपको एक लाइन से लगभग जो है दर्जनों मकान दिखाई दे रहे हैं, लगभग जो है दर्जनों मकान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी मकान पे बुलडोजर नहीं चलाया गया है। महाराजगंज जिले में सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई। ये मामला क्या है निचलौल एसडीएम साहब बताएंगे कि आखिर में एक मामला क्या था कि सिर्फ जो है एक परिवार के ऊपर ज्यादती, वो भी बरसात के सीजन में, बरसात के महीने में किसी के आशियाने को उजाड़ देना, और सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई के द्वारा चारों तरफ जो है आबादी बसी हुई है, मकान बने हुए हैं, वो भी अस्थाई मकान बना हुआ है। एसडीएम साहब, निचलौल के एसडीएम साहब को मैं अवगत कराना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, यदि यहाँ पर 60% या 50% आबादी जो है तालाब के ज़मीन पर, खलिहान के ज़मीन पर अगर बसा हुआ था, तो बगल में अगर वो भी अपराधी है तो उसके मकान पे अब बुलडोजर क्यों नहीं चला। मैं कहना चाहूँगा कि इनके परिवार के लोग जो है कि दूसरे के घर में अपना जीवन गुजारा बसर कर रहे हैं, किसी तरह से पाई पाई जोड़ करके ये जो है मकान बना रहे थे लोग। लेकिन इनका कहना है, इनके मुख से हम सुनने को मिलेगा कि यह चुनावी रंजिश के द्वारा, सिर्फ चुनावी रंजिश को रखा गया और इनके ही मकान को जो है टारगेट किया गया। क्यों? आखिर बाकी जो है कि गुनहगार नहीं है? अगर बाकी सभी लोग गुनहगार नहीं है तो उनको गुनहगार क्यों ठहराया गया? मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन यह जो है नींव की खुदाई हुई थी तो गांव में लेखपाल होते हैं, गांव में चौकीदार होते हैं, क्या इसकी सूचना जो है तहसील को नहीं दी गई थी? अगर बाकी के घर का निर्माण हो गया था तो इनके भी घर का निर्माण हो जाना चाहिए था। मैं कहना चाहूँगा, एमएनटी न्यूज़ के दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि पाई पाई से लगभग लाखों रुपए का मकान यह तैयार हो गया था। आप देख रहे हैं कि शटरिंग भी वैसे ही जो है कि अभी खुला नहीं गया था, शटरिंग वैसे पड़ा हुआ है, लिंटर छत लग गया था। लेकिन एक गरीब दुखिया का जो है छत लगने के बाद वो अपने सर को ढकने ही वाला था, उससे पहले आला अधिकारी जिले के निचलौल एसडीएम यहाँ पे मौके पे आए और मोजरी ग्राम सभा में सिर्फ एक तरफा कार्रवाई किए, सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई किए
इनके मकान पे बुलडोजर चढ़वा करके ढहाने का काम किए। अब यह जो है जानकारी, विशेष जानकारी, जिनका मकान ढहा है उनके घर की जो है एक सदस्य हैं, उनसे हम पूछताछ करते हैं मामला क्या है। सारी बातें दर्शकों को हम बताएंगे इनके मुख से। ये बताइए, आपके गांव के अगल बगल कैसा मकान है, किस पर किस जमीन पे बना हुआ है? बंजर आबादी और खरियान पर 337 घर है यहाँ। यानी कि बंजर, दर्शक सुनते रहेंगे, महाराजगंज जिले ग्राम सभा मोजरी में बंजर हो गया या चाहे तालाब हो गया, चाहे खलियान की ज़मीन हो गई, उस पे 337 ये पीड़िता का जो है बयान है कि मकान बना हुआ है, लेकिन एक मकान को जो है एसडीएम के द्वारा ढहा दिया गया। जिन नेताओं ने हमारे लिए कंप्लेन की है हमारे खिलाफ से, उनको भी घर बंजर में है। जी, अभी मैं बताया था कि मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि ये चुनावी रंजिश है। मामला यह है कि ये चुनावी रंजिश है। ये मुखिया जो 10 साल थे लायक नहीं थे, हमारे गांव में एक बाथरूम नहीं थे, एक कितना कीचड़ देखिए, इस गांव की नाली भी नहीं है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग सोचा कि अब इस बार इस मुखिया को बदल देंगे। हम लोग इस मुखिया को वोट नहीं दिए थे, उसी खिलाफ हमारे घर उठाए हैं। जी, ये मामला चुनावी रंजिश का है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एमएनटी न्यूज के दर्शकों को बताया कि ये मामला चुनावी रंजिश का है कि आखिर में जो 40-50 साल का जो है यहाँ पे अस्थायी मकान रहा होगा, मान लीजिए वह चाहे कटरैन का रहा होगा, चाहे झोपड़ी का रहा होगा, और उस पे जो है पाई जुटा करके धीरे धीरे इन्होंने बनाना शुरू किया। तो कोई दिक्कत नहीं था, अचानक से तो ये बना नहीं है, लेकिन तत्काल में जो है ये चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है अब जो है कि इस पे कार्रवाई तब हुआ है जब यह परिवर्तन हुआ है। आप मुझे बताइए, आपके साथ साथ क्या क्या जाति हुआ है? वो भी हुआ है। एसडीएम साहब जब आए थे तो हम 7 बच्चे, हमारे यहाँ 7 लड़की हैं जी। ना पढ़ाने की ना खिलाने की हम लोग को कोई औकात नहीं है। हमारे पति, हमारे ससुर जी जेल में भेज दिए गए, भेज दिए हैं। हम लोग की खाने की भी कोई जोर नहीं रहा था। हम लोग सोचा कि हम लोग खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ से। जब गाड़ी आई एसडीएम की तो हम लोग घर में थे, वहीं बैठे थे जी। वो बोले कि निकल जाओ घर में से, निकल जाओ। पूरे पब्लिक थे यहाँ, हमारे मोजरी की सारी पब्लिक थे। पब्लिक भी हाथ पैर जोड़ रहे थे, छोड़ दीजिए, बहुत गरीब है बेचारे, बहुत गरीब है, इन लोगों को खाने की कोई निवाला नहीं है, छोड़ दीजिए। तो एसडीएम साहब ने इसी गाड़ी में से ऐलान किया कि सब पब्लिक भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लाठी चार्ज हो जाएगी, गोली चार्ज हो जाएगी। सब पब्लिक डर के मारे अपने अपने घर में ढूक गए। जब अपने अपने घर में जब घुस गए तो एसडीएम साहब 2 लेडीज बुलाई थी, मैं घर में थी, 2 लेडीजों से खिंचवा कर बाहर निकलवाने के बावजूद वो घर जीएसपी लगा दिया। मैं एसडीएम के पैर पड़ी, साहब छोड़ दीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी सुलेनामा को जो कागज है, उस सुलेनामा को कागज आप देख लीजिए। क्यों एसडीएम साहब नहीं देखा कागज? देखना चाहिए ना, कानून सिर्फ सबके लिए होती है, एक ही के लिए नहीं होती है। तो मेरा भी कानून उसको सुनना चाहिए ना जी। तो आपके जो ससुर हैं, ससुर जी का तो नाम आप नहीं ले पाएंगी, अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा सदरुन्निसा। सदरुन्निसा जी का जो है कहना यह है कि एसडीएम साहब, महाराजगंज जिले की बात मैं कर रहा हूं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 10 या 5 या 15 की संख्या में जो है कि पोखरी के जमीन पे कब्जा करके मकान न बनाया हो, रास्ते की जमीन पे कब्जा करके जो है मकान न बनवाया हो, और घर जो हथगड्ढा जो की जमीन होती है उस पर भी जो है लोग मकान बनवाते हैं। यानी कि खलिहान के भी जमीन पर अगर सफाई अभियान चल रहा है तो सिर्फ मोजरी में ही सफाई अभियान क्यों चल रहा है? पूरे निचलौल तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभाओं में ये बुलडोजर चलना चाहिए। मैं निचलौल एसडीएम साहब से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये बुलडोजर मोजरी ग्राम सभा में चला है तो निचलौल तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभाओं में उन जो है मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए, जहाँ पे खलिहान पर मकान बना हो, तालाब के ज़मीन पर जो है मकान बना हो, रास्ते की ज़मीन पे मकान बना हो, तो सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। न कि आपके ज़मीन पे अगर जो है कि मकान बना था, या चाहे वो खलिहान हो चाहे वो तालाब हो, इनके व्यक्तिगत मकान पे जो है बुलडोजर क्यों चला? एसडीएम साहब ऐसे हालत हम लोग को कर दिया है कि हम लोग को रहने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस समय आपके जो ससुर जी हैं वो कहाँ हैं? चलिए देख, वो मिछिया जेल भेज दिए गए हैं। जेल भेज दिए गए क्यों? इस हमारे घर के सब सारी मर्दों के भेज दिए गए कि ना मर्द रहेगा और ना कोई बोलेगा। सिर्फ हम लोग, हमारे घर 3 ही महिला थे, 3 महिला को इतने बुरी हालत एसडीएम
गाड़ी। मैंने आगे खड़ी हो गई कि साहब मेरी कागज भी देख लो। एसडीएम साहब गाड़ी में से मेरा खींच कर थप्पड़ मारा, मेरी नाक से ब्लड आ गई, मैं रोने लगी, बेहोश हो गई। ये 2-4 लड़के ने वो भागने लगा मारकर, तब 2-4 लड़के मुझे लेटाकर वहाँ मेरा फोटो खींच लिया। एसडीएम महिला को क्यों मारा है इसी में बताइए। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा मामला है कि एसडीएम साहब ने महिला के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया, महिला के ऊपर जो है उन्होंने वार कर दिया है। ये महिला के खुद जो है पीड़िता के द्वारा जो है बयान है, और नाक के रास्ते उनको ब्लड भी आ गया। ये महाराजगंज जिले का बहुत ही सनसनी खबर है। निचलौल तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा मोजरी का मामला है कि चारों तरफ खलिहान के जमीन पे आबादी बसा हुआ है, तालाब के जमीन पर और बना हुआ है, तो व्यक्तिगत सिर्फ इनके जो है कि मकान को ढहा गया है। ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। किसी ने आपत्ति किया था क्या इस पे? राजिंदर नेता, अजय श्रीवास्तव, नसरुद्दीन नेता। जी, यहाँ के 3-4 लोगों का नाम आप बता रही हैं कि उनके द्वारा आपत्ति किया गया था, और उन्हीं के द्वारा। हाँ, नाम फिर से बताइए पुनः दोबारा। राजिंदर नेता जी, नसरुद्दीन प्रधान, अजय श्रीवास्तव जी, तो इनके द्वारा आपत्ति किया गया था। तो सिर्फ आपके ही मकान पे आपत्ति किया गया था, बाकी मकानों पे आपत्ति नहीं किया गया था। यानी कि दर्शक ये जान लें कि इनके ही व्यक्तिगत मकान पे आपत्ति किया गया था, बाकी मकानों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चुनावी रंजिश ही इसको माना जाएगा। चुनावी ही मामला है, चुनावी ही मामला है कि सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर आपत्ति और बाकी व्यक्तियों के बाकी व्यक्ति के मकानों पे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका मकान जिस तरह से ढहा है, आप जिला के जिलाधिकारी महोदय से आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या आशा रखती हैं? यही कहना चाहती हूँ कि मेरी घर की मुआवजा सरकार दिला दे, इन तीनों दरिंदों की सजा 5 साल की। जी, और एक बात बताइए, इनका जिनका भी नाम ले रही हैं उनका सुनेनामा भी हुआ क्या उनके नाम से? यानी ये जितने भी जिनका भी नाम ले रही हैं वो लोग सुनेनामा किए कि आप मकान बना सकती हैं? बना सकती हैं। ऐसा मामला आया था क्या? जब इन तीनों नेताओं के घर पे हमारे खिलाफ थी तो पहले क्यों नहीं बोल दिया कि तुम इस पर घर मत बनवाओ? क्यों बनवा कर उठावाया? उनको पहले बोलना चाहिए कि तुम मत बनवाओ, तो हम लोग को बर्बाद करने की जी, गाँव के अगुआ या गाँव के जो भी लोग होते हैं, यानी कि पहले उन लोगों ने सुलेनामा लिखवाया कि गांव आप पैसा भी लिया सुलेनामा में, और जो है कि इनका आरोप है पैसा भी लिया उन लोगों ने। और कितना पैसा उन लोगों ने? यहाँ पंचायत में लिए सब 5 लाख रुपए बोल रहे थे, 5 लाख रुपए हम लोग दे दिए। बोल रहे थे कि हम 5 लाख रुपए हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग कहीं खरीद के बनवा लेंगे। तो बोले कि 5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, अब मैं तुम्हारे नाम से पट्टा करवा दूंगा। चलिए, कौन लोग बोले? राजिंदर नेता, अजय श्रीवास्तव, नसरुद्दीन प्रधान जी। तो ये मामला देखने को आ रहा है कि जो अगुआ थे इस जमीन के, इस मकान के, वही लोग बनवाए भी, सुलेनामा भी किए, और वही लोग आखिरी दौर पे इसको ढहवाने का भी काम किए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई हुआ है। मैं MNT न्यूज को दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एक तरफा कार्रवाई आखिर क्यों? जिले में अगर कार्रवाई हो रही है तो अगर निचलौल तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा, जितनी भी ग्राम सभाएँ आती हैं, जहाँ भी जो है कि चाहे वो तालाब के ज़मीन पे मकान बना हो, चाहे खलिहान के ज़मीन पे मकान बना हो, चाहे वो जो है रास्ते के ज़मीन पे मकान बना हो, तो सफाई अभियान चल रहा है बुलडोजर के द्वारा। तो ये सफाई अभियान हर गांवों में चलना चाहिए और मोजरी ग्राम सभा में भी चलना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये बेचारी दूसरे के घर में किस तरह से अपना जीवन यापन करती हैं, और पाई रुपये लगा करके इन्होंने लाखों रुपये का मकान का निर्माण करवाया, और मकान को जो है कि SDM के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नास्तो नाबूद कर दिया गया। और मैं आखिरी में वह वीडियो दिखाना चाहूँगा, 1-2 मिनट का वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे इनके मवेशी रहते हैं, उस मवेशी के बीच में वो भी दूसरे के मकानों में ये लोग रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि उस जगह पे हम लोग पहुँचते हैं, उस जगह को भी दिखाने का काम करते हैं। हम वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि जिनके मकान में ये और इनके बच्चे और इनके परिवार के लोग गुजर बसर करते हैं, यानी कि दूसरे के घर में, दूसरे के ज़मीन में, दूसरे के आवास में। और ये किनका है? उनके जो ज़मीन जिनका है वो खुद मालकिन यहाँ पे हैं। इनके मुख से हम सुनते हैं। आप थोड़ा इधर मुँह कर लीजिए। ये ज़मीन आपका है? हाँ, हमारा। ये घर भी आपका है? हाँ। तो ये किसको रहने के लिए दी है?
अरे नहीं लोन के रह दे बने, इनको रहने के लिए घर बनवा लिए, हमारे जी। घर छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, कितने महीनों से या कितने साल से बेचारी हो है? गए 6 महीना। 6 महीनों से। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये अपना जीवन ऐसे स्थिति में, दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, कैमरामैन दिखाई दीजिए एक बार, इनकी मवेशी है और इस स्थिति में इस घर में अपना जीवन गुजारा करती है। एसडीएम साहब, हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय, महाराजगंज जिला का यह मामला है और निचलौल तहसील के एसडीएम साहब को मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दर्शकों के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि ये बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने ससुर के साथ, बरसात का सीजन है, इसी में ये लोग आते जाते हैं, उसी में घर में खाना बनता है। आंखों में आंसू देख लीजिए एसडीएम साहब, आंखों में आंसू देख लीजिए। बहुत गरीब है, हम लोग पर बहुत अत्याचारी हो रहा है। देख लीजिए, हम लोग क्या आ जाए, किसके घर में जाए? कोरोना महामारी में किसी का घर जो है उजाड़ देंगे तरीके में तो वो कहाँ जाएगा? इस महामारी में किसी के पास जो खाने के लाले पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर रो रहे हैं, हमारे बच्चे भी हैं, सोने की भी न खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बच्चे को लेकर रात भर रो रहे हैं। एसडीएम साहब की इतना हैसियत है हमारे घर, आपके पकड़ रोली और नहीं तो एसडीएम साहब हम लोग को मार भी रहे थे। ये चीजें हम देखने को हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, हमको देखने को मिल रहा है कि मवेशियों के बीच में, यानी कि जानवरों के बीच में एक इंसान जानवरों की जिंदगी जी रहा है। अब इससे बड़ी बदतर जो है जिंदगी क्या हो सकती है? ये महाराजगंज जिले का मामला है, ये बहुत बड़ी खबर है कि आपको मैं बता दूं, पिछले 6 महीनों से 2 महीनों से बरसात का सीजन चल रहा है और मकान बना हुआ था कि किसी तरह से पाई जोड़ करके अपना घर बना रहे थे लोग। हम लोग बिक रहे हैं, अपने आप को बेच दिए ये लोग। हमारे पास कोई औकात नहीं है और खाने की, ऐसी स्थिति में इस जो है गोबर में रहने के लिए ये अपने आप को किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। पाई जो है रुपया जोड़ करके घर बनाए थे कि आने वाले समय में हम लोग कर्ज से आप बताइए 6 महीने से आप इनको रहने देंगे? ये आपका घर है या आपका जमीन है? बताइए कितना जो है कि आप जो है इस तरह से जो है आप आसरा दे रही हैं और एक एसडीएम साहब हैं कि बने हुए मकान को एक व्यक्ति का घर ढा दिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब उनका गोड़ पकड़ के कोई रोवल गावल सब जने रोनी गवनी के जब नाई वो किसी की बात ही नहीं सुन रहे एसडीएम साहब। जब मारे तो ये मामला देखिए, गांव की ये महिला है जिन्होंने इनको बेचारी को आश्रय दी हुई है और कोरोना जैसी महामारी में बरसात के सीजन में ये लोग कहाँ जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेवार कौन है? इस गांव के लोग हैं या जिला प्रशासन है या कौन है? ये सवाल तो बनता है। कैमरामैन सलाउद्दीन के साथ एमएनटी न्यूज़ संवाददाता शुक्र यादव। इस समय हम प्रधान जी से बयान लेना चाहेंगे। ग्राम सभा मोजरी के जो वर्तमान निर्वाचित हुए हैं और प्रधान जी से हम बातचीत करना चाहेंगे। प्रधान जी बताएंगे कि आपके गांव में बीते दिन जो है एक मकान पे बुलडोजर चला गया कि बहुत सारे मकानों पे? एक मकान पे। जी प्रधान जी, पहले तो आप अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। तेज कुमार गुप्ता, वर्तमान प्रधान। जी, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आप ग्राम सभा मोजरी के अध्यक्ष हैं और ओनली सिर्फ एक मकान पे जो है कार्रवाई हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। कैमरा में थोड़ा नज़दीक आ जाएं। ये गलत है तो आखिर में क्या उस पर आप जो है कि एसडीएम साहब से क्यों नहीं कुछ आपत्ति की है आपने? एसडीएम साहब से कहा गया तो कह रहे हैं आगे कोर्ट से आदेश है जी, ये मुझे ढहाने का आदेश है जी, करके जाऊंगा जी। तो एसडीएम साहब से तो ये सवाल बनता है कि अगर जो है कि ये कैसा ज़मीन है? आप तो प्रधान है तो आपको पता ही होगा। खलिहान की जगह है। खलिहान की जगह है, तो खलिहान के जगह पे जो है कि ये पूरी जो आबादी है लगभग कितने जो है कि मकान जो है इस पे बने होंगे खलिहान पे? 50 मकान जी, इस एरिया में 20-25 मकान है। अच्छा, जहाँ पे ये मकान जो है, ये मकान पे बुलडोजर चला है कि इस एरिया में 20-25 मकान। प्रधान जी यानी कि जो मोजरी के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, उनके मुख से जो है सुनने को मिल रहा है कि 20-25 मकान है पूरे गांव के, यानी कि कोर्ट का सिर्फ आदेश आ गया, यानी कि बस एक मकान को ढाइए, बाकी मकान को बनाने दिया जाए। ये कहने का तात्पर्य है, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये दुर्भाग्य है, महाराजगंज जिले का ये दुर्भाग्य है और निचलौल तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा मोजरी में एक पीड़िता के साथ कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है। उनके ससुर को जो है कि जेल भेज दिया गया, पीड़िता को मारा पीटा गया,
गांव के लोगों को मारा पीटा गया, दौड़ाया गया। पूरे गांव के लोग जो है कि इनके समर्थन में खड़े हैं, जिनका मकान ढहा हुआ है। यदि मकान ढहाना ही था, बुलडोजर चलवाना ही था, तो तहसील के अंतर्गत जहां भी खलिहान पे, तालाब पे, रास्ते के ज़मीन पे या मोजरी ही मान लीजिए, व्यक्तिगत मोजरी पे ही बुलडोजर सभी मकानों पे चला होता। क्यों प्रधान जी? सही है। सही है ना? एक मकान पे नहीं ना चलना चाहिए था? एक मकान पे नहीं चलना चाहिए था। ये ग्राम सभा मोजरी के जो वर्तमान प्रधान जी हैं, अध्यक्ष हैं इस गांव के, उनके मुख से जो है सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या इनके साथ जाति हुआ है? बिल्कुल जाति हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये क्या मामला है? ये चुनावी रंजिश है क्या? चुनावी रंजिश है जी, ये प्रधान जी का भी कहना है कि मामला चुनावी रंजिश का है, तो कुछ भी हो सकता है साहब। और मैंने दिखाया दर्शकों को कि एक परिवार जानवरों के बीच में, वहाँ पे जहाँ पे जानवर रहते हैं, जहाँ पे गोबर होता है, उनके छोटे छोटे बच्चे, वो भी दूसरे के घर में, दूसरे के मकान में किस तरह से जीवन यापन करते हैं, कैमरामैन ने दिखाया है। हमने वीडियो के माध्यम से दर्शकों को दिखाने का काम किया। इस तरह से जो है प्रधान जी के द्वारा भी ये बयान ले लिया गया। अब न्याय यह देखना है कि जिला के जिलाधिकारी इस पीड़िता को मकान का मुआवजा या इसके साथ किस तरह से न्याय होता है। अब देखना यह है कि इनके साथ न्याय होता है कि इनके साथ अत्याचार होता है, क्या इनके साथ जो है ये निर्णय आता है। आगे हम आपको बताते रहेंगे। MNT न्यूज़ संवाददाता शुक्रिया।